एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस देखिए, जो अंदर की फंक्शनल लेयर है यूट्रस की उसको हमने इंडोमेट्रियम कहा, बीच की लेयर को मायोमेट्रियम कहा और आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम कहा। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी कि एंडोमेट्रियोसिस इज द occurrence of ectopic endometrial tissues outside the cavity of uterus. Please students pay the attention। देखिए हम इंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोल रहे हैं इनर मोस्ट फंक्शनल लेयर ऑफ द यूट्रस को। ठीक है, अब हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? एक नया टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक नया फिनोमिना पढ़ रहे हैं कि इंडोमेट्रियोसिस। तो इंडोमेट्रियोसिस क्या है? तो इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द कैविटी ऑफ यूट्रस। तो ये जो इंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर ऑफ यूट्रस की है, अगर यही जो है इंडोमेट्रियल टिश्यू, यही का एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यू टू एनी रीज़न एक्टोपिकली मतलब जहाँ जिस चीज़ को रहना चाहिए वहाँ वो चीज़ नहीं है। सपोज दैट कि बेबी का इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस के अंदर ही होना चाहिए। अब वहाँ पे इम्प्लांट ना होके वो जो है फीमेल जेनाइटेलिया में किसी अनदर पार्ट में इम्प्लांट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू का मतलब है कि जहाँ इंडोमेट्रियम को होना चाहिए वहाँ ना होके कहीं और। तो कहीं और क्या? तो यूट्रस के आउटसाइड। तो एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द कैविटी ऑफ यूट्रस, बस यूट्रस के बाहर होना चाहिए, वो चाहे फिर ओवरी में हो जाए चाहे कहीं भी हो जाए, दैट विल बी द एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस इज द अकरेंस ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द कैविटी ऑफ यूट्रस। अगर ये एंडोमेट्रियम इसका टिश्यू यानी एंडोमेट्रियल टिश्यू निकल करके किसी भी वजह से ब्लड के थ्रू जा करके सपोज दैट कहीं और लॉस हो जाए, कहीं भी आउटसाइड दी यूट्रस होना चाहिए, बस कहीं भी लॉस हो जाए, ओवरी में लॉस हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में लॉस हो जाए, कहीं भी लॉस हो जाए, आपके इंटेस्टाइन में लॉस हो जाए, सपोज दैट कहीं भी लॉस हो जाए तो उसको इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो दीज आइसलैंड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस आर कंपोज्ड ऑफ इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सराउंडेड इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। तो ये कोई अनोखी बात नहीं बताई, देखिए यूट्रस में हो ही यही रहा था। ये जो आप यहाँ पे ओट्रियन साइकिल में यूट्रस में चेंजेस देख रहे हैं, तो ये जो यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये एक्चुअली चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? इंडोमेट्रियम में ही तो हो रहे हैं। इंडोमेट्रियम का ही टिश्यू तो हर मंथ जो है शेड ऑफ होता है, मेनली वही। तो यहाँ पे वहाँ पे आपने देखा क्या? सिक्रीटरी फेज कह रहे हैं। सिक्रीटरी फेज क्यों उसको कह रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है इसलिए नहीं, वहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह बन रहे हैं तो सिक्रीशंस होते हैं वहाँ पे। तो कंपोज्ड ऑफ इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, ऑब्वियसली इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा जो कि इंडोमेट्रियम में रहता है, विच आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ वेरिंग डिग्री ऑफ साइक्लिकल हार्मोन स्टिमुलेशन। ठीक है, कहीं और लॉस हो गए तो इससे दिक्कत क्या है? वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। ठीक है, तो कहीं भी रहेगा चोर, अगर उसको चोरी करने को नहीं मिला तो वो सामान ही इधर उधर रख के खुश हो जाता है कि देखो अभी ढूंढेंगे। तो ये जो कहावत है तो वो यहीं पर है कि इंडोमेट्रियल टिश्यू जो है आउटसाइड दी यूट्रस कैविटी कहीं अनदर प्लेस पे लॉज हो गए। लेकिन अब वही क्या किया जाए, वो जैसे नगीना फिल्म में नहीं था कि श्रीदेवी निकल ही आती हैं जब वो बीन बजाता है, भले ही वो मानव रूप में थी पर उनके अंदर वो कैरेक्टर था ना नागिन वाला। तो इनके अंदर वो कैरेक्टर है, चूंकि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है तो अभी चुप नहीं बैठ सकते। तो जो भी हार्मोनल चेंजेस ईच एंड एवरी मंथ बॉडी में हो रहे हैं तो उनसे ना केवल यूट्राइन टिश्यू या यूट्रस का जो इंडोमेट्रियल टिश्यू है वो इफेक्टेड होता है, बल्कि एक्टोपिकली जो लॉस हो गए हैं अनदर प्लेस पे जाके वो वाले इंडोमेट्रियल टिश्यू भी इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब ये ब्लीड करेंगे तो ये वाले भी अनदर प्लेस पे जाके ब्लीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इस तरीके से जो देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चॉकलेट सिस्ट कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो चॉकलेट सिस्ट भी जो है आप अक्सर सिस्ट की बात ओवरी में सुनते हैं,
पर बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा कि चॉकलेट सिस्ट जो है वो ओवरी का नहीं है, ओवरी ऑप्शन में रहेगा, वो इंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी है, लेकिन एक्चुअली किस वजह से, इंडोमेट्रियोसिस फिनोमिना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत क्लियरली पढ़िएगा, केवल ओवरी है या फिर चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी कहाँ पे है। तो चॉकलेट सिस्ट ऑफ जो ओवरी है वो इन इंडोमेट्रियोसिस फिनोमिना में बनती है। होता क्या है देखो, चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरीज रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। तो ये चॉकलेट सिस्ट क्यों बनी है, ये सिस्ट एक्चुअली ओवरी में बनी हुई सिस्ट नहीं है कि आपका ओवल्यूशन नहीं प्रॉपर हो पाया तो वहाँ पे वो जो है सिस्ट के फॉर्म में डेवलप हो गया, वैसा सिस्ट नहीं है। जो अभी आप कहोगे कि मैं आपने शुरू में बोला ओवरी में नहीं है, वो इसलिए बोला क्योंकि ओवरी का जो सिस्ट है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उससे ये डेफिनेटली जो है अलग चीज़ है ना। कैसे अलग है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि ओवल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे सिस्ट का फॉर्मेशन होता रहता है। सिस्ट जो है फ्लूइड फिल्ड बैग टाइप आप स्ट्रक्चर छोटे छोटे समझ सकते हो, और यही जब बहुत सारे हो जाते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नहीं, पहले डिजीज़ कहते थे, अब बेसिकली इसको सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ये जो है कई सारे सिस्टम को एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, हुआ क्या है कि ओवरी के अंदर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू जाके लॉज हो गया। आपको पता है ना, कहीं भी लॉज हो सकते हैं, तो वहाँ लॉज हो गए थे, तो जब हर महीने ब्लीडिंग हो रही थी तो ये भी अपना रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह की वजह से ब्राउनिश कुछ रेडिश डिस्कलरेशन, तो सिस्ट जैसा फॉर्मेशन, तो वही एक्चुअली चॉकलेट सिस्ट कहलाई है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंडोमेट्रियोसिस को जो है डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस कैन बी डायग्नोज बाय लेप्रोस्कोपी, ये भी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और बल्कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि इंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस आप कैसे करोगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली सीटी, यूएसजी, एमआरआई इस तरीके के ऑप्शंस को टिक करते हैं, पर इसका गोल्डन चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है कि जो है लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इंडोमेट्रियोसिस के, डिस्मेनोरिया होता है, और याद रखिएगा डिस्मेनोरिया इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इंडोमेट्रियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस की सपोज दैट आपको डिफिनेशन यदि याद है तो हो सकता है आप मिनोरेजिया जैसे ऑप्शंस को टिक कर दें, पर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिस्मेनोरिया, और उसके बाद जो है एब्डोमिनल पेन होता है। डिस्मेनोरिया का मतलब ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें एब्डोमिनल पेन ही होता है, और डिस्पेरियूनिया भी होता है, यानी पेनफुल जो है एक तरीके से क्वेश्चन रहता है, और इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये आपके टेस्ट के क्वेश्चन। ओहो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड या फाइब्रोमायोज। तो अब हम लोग